नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी सोमवती अमावस्या के विषय में। सोमवती अमावस्या हर सुहागिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है, अर्थात उदया तिथि जो है वो सोमवार के दिन जब पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और हमारे सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस बार कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि सोमवती अमावस्या पर हम विशेष रूप से पीपल पूजा करते हैं और पीपल की 108 फेरी लगाते हैं। और कार्तिक मास श्री हरि नारायण जी को समर्पित है और पीपल पूजा करने से हमें श्री हरि नारायण जी और माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जान लेते हैं 2023 में सोमवती अमावस्या कब है, तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और तिथि की समाप्ति कब है। और साथ में जानेंगे सोमवती अमावस्या की संपूर्ण सरल पूजा विधि। माताएं बहनें किस प्रकार से सोमवती अमावस्या की संपूर्ण पूजा करें जिससे उनका अखंड सौभाग्य सदा सर्वदा बना रहे और माता गौरी जी की कृपा प्राप्त हो। आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वर्ष कार्तिक मास में सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को पड़ रही है। इसी दिन हम सभी लोग सोमवती अमावस्या की पूजा अर्चना करेंगे। दिवाली 12 नवंबर को है, तो सभी माताएं बहनें हमारी पहले से ही सोमवती अमावस्या की जितनी सामग्री है, जितनी तैयारी है, सब कुछ वो पहले से तैयार करके रख लें, क्योंकि दीपावली के दिन हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है और प्रातः काल ही सोमवार के दिन अर्थात दीपावली के अगले दिन हमें सोमवती अमावस्या के पूजन के लिए जाना होता है। चाहे आप घर पे पूजा करें या फिर आप कहीं बाहर जाके पूजा करें, लेकिन तैयारी आप लोग पहले से ही कर लें। अब आइए मैं पूजा विधि बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप यदि अपने घर में पीपल की पूजा करती हैं, जैसे बहुत से लोग गमले में पीपल का एक डाल लगाकर वहां पे पूजा घर में कर लेते हैं, यदि नहीं व्यवस्था होती है, लेकिन मैं बताऊं कि जितने भी देव वृक्ष हैं उनकी वृक्ष की पूजा की जाती है। डाल या छोटा सा पौधा लगाकर पूजा करने का नियम तो नहीं है, लेकिन अब व्यवस्था में क्या ही किया जाए, कर लेते हैं पूजा। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि यदि आपको पीपल वृक्ष नहीं मिल पाता है तो आप माँ तुलसी जी के समक्ष उसी विधि से, पूरी जिस विधि से मैं बताऊंगी आगे सारी विधि, उसी विधि से आप माँ तुलसी जी की भी पूजा कर सकती हैं और फेरी लगा सकती हैं। यदि आपके पास फेरी लगाने के लिए चारों तरफ से स्थान नहीं है तो आप अपने उसी स्थान पर खड़ी होकर भी फेरी लगा सकती हैं। तो इस तरह से आप, मुझे तो लगता है उचित यही कि पीपल का एक डाल तोड़कर और उसका पूजा करने से अच्छा है कि आप तुलसी वृक्ष की पूजा कर लें, क्योंकि तुलसी वृक्ष में साक्षात माँ लक्ष्मी जी का वास है, तो आपको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी। अब आइए एक एक करके सारी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोग यदि पीपल वृक्ष के पास पहले जाते हैं तो सबसे पहले आपको प्रणाम करना चाहिए। सभी जितने भी पीपल में स्थापित सभी देवी देवता को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कलश का जो आप कलश ले गई हैं जल, पहले जल से आपको स्नान कराना है। पीपल के जड़ में जल अर्पित करना है। तो पहले आप एक लोटा जल अर्पित कर दें, उसमें मीठा, काला तिल, पुष्प इत्यादि डालकर आप जल अर्पित कर दें और चारों तरफ से घूमकर एक बार आप पीपल वृक्ष के जड़ में स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि सोना धोबिन की स्थापना करनी है और आपको माँ गौरी जी की स्थापना करनी है और गणेश भगवान जी की। गणेश भगवान जी की स्थापना आप सुपारी से कर सकती हैं। माँ गौरी जी की स्थापना आप गाय के गोबर या फिर हल्दी से भी कर सकती हैं। और सोना धोबिन को हल्दी के घोल से, थोड़ा गाढ़े घोल से हम लोग सोना धोबिन की आकृति पीपल के पेड़ की जड़ में बनाते हैं। और गौरी गणेश जी की स्थापना आप पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सोना धोबिन की एक आकृति बना लीजिएगा, जोड़े में बना लीजिएगा 2 आकृति, जैसे सर, हाथ, पैर, इस तरह से बनाने के बाद वहां पर आपने स्थापना कर ली और गौरी गणेश जी की स्थापना कर ली। उसके बाद आपको पीपल वृक्ष में धागा लपेटना है, कलावा लपेटना है। आप चाहें तो कच्चा सूत भी लपेट सकते हैं, पीले रंग में थोड़ी सी हल्दी इत्यादि उसमें लगा लीजिएगा, और आप चाहें तो कलावा भी लपेट सकते हैं। 5 बार 7 बार आप कलावा लपेट दीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले आपको माँ गौरी जी की पूजा करनी है और गणेश भगवान जी की पूजा करनी है। आप गणेश भगवान जी को दूर्वा, पुष्प, जनेऊ इत्यादि अर्पित कीजिएगा, सिंदूर अर्पित कीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित कीजिएगा। माँ गौरी जी को आप पुष्प, सिंदूर, अक्षत, जो भी आप सामग्री पूजा की ले गई हैं, चंदन, रोली इत्यादि अर्पित कीजिएगा। उसके बाद
आपको माता गौरी जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। आप एक सिंदूर ले जाइएगा अलग से अर्पित करने के लिए, और जो श्रृंगार की सामग्री में जो सिंदूर होता है वो अलग से ले जाइएगा। किसी जो भी डिबिया में मिलता है या फिर आप ऐसे पैकेट में ले जाना चाहती हैं तो वो सिंदूर श्रृंगार की सामग्री के साथ अलग ले जाइएगा। और साफ सिंदूर आप सोना धोबिन को अर्पित करने के लिए, माँ गौरी जी को अर्पित करने के लिए अलग से ले जाइएगा। आपने अब माँ गौरी जी को समस्त श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर ली और उनसे प्रार्थना, उनकी स्तुति आपने कर लिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से अब उसके बाद आप सोना धोबिन की पूजा करेंगी, क्योंकि मुख्य रूप से सोमवती अमावस्या जो है वो सोना धोबिन से सुहाग लेने का ही पर्व होता है। तो आप सोना धोबिन को सिंदूर अर्पित करेंगी, बिंदी अर्पित करेंगी। बिंदी का एक पत्ता भी आपको अलग से ले जाना है। जो आपने श्रृंगार की सामग्री आप ले गई हैं अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए, उसमें से बिंदी निकालकर आप सोना धोबिन को मत लगाइएगा, अलग से आप ले जाइएगा। सोना धोबिन को 2 बिंदी आप अर्पित कर दीजिएगा, मतलब चिपका दीजिएगा। और एक वस्त्र आप पीला या लाल छोटा सा ही वस्त्र आप ले जाइएगा और सोना धोबिन को अर्पित कर दीजिएगा। अब पेड़ की जड़ में हम लोग वस्त्र कैसे अर्पित करते हैं, थोड़ा सा उसे भिगा लेते हैं और इस तरह से जैसे चिपका दिया जाता है, क्योंकि आकृति वहीं पर बनी होती है, तो ऐसे हम लोग उड़ा देते हैं, उनके ऊपर अर्पित कर देते हैं, मुख को छोड़कर बाकी ऐसे शरीर पर अर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से आप अर्पित कर दीजिएगा, सिंदूर लगा दीजिएगा, पुष्प इत्यादि धूप दीप से आप उनकी पूजा कर लीजिएगा। अब आप कलश में जल रख लीजिएगा और एक वहां पर दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा कि जब तक आपकी फेरी आप लगा रही हैं, जब तक आपकी फेरी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आपका दीपक वो जलता रहे। अब बात करती हूँ, आप पीपल वृक्ष में मिष्ठान अर्पित कर सकती हैं, फल इत्यादि अर्पित कर सकती हैं। ये सब आपके अपनी श्रद्धा के ऊपर है। बहुत से लोग मीठा प्रसाद बनाकर, हलवा या मालपुआ या पुआ बनाकर ले जाते हैं, अर्पित करते हैं। तो ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप जितना चाहे मिष्ठान फल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। ये आपका हो गया पूजन। अब पूजन करने के बाद माँ गौरी जी को प्रणाम करें, गणेश भगवान जी को, सोना धोबिन को प्रणाम करें। अब उसके बाद आप पीपल में स्थापित सभी देवी देवता को प्रणाम करने के बाद अपनी फेरी की शुरुआत करें। अब फेरी के लिए मैं बता दूं, 108 फेरी लगाई जाती है, 5 फेरी और लगाई जाती है दक्षिणा के स्वरूप में। कहने का मतलब 113 फेरी आप लगा लीजिएगा। जिस वस्तु से आपको फेरी लगानी है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि कार्तिक मास है, यदि आप आंवले की फेरी लगाती हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल और पुण्य को देने वाला बताया जाता है। कार्तिक मास में जब भी अमावस्या पड़े तो आंवले की फेरी जरूर लगा देनी चाहिए। अपनी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी श्रद्धा है, जैसा भी आप कर पाए। और बाकी तो बहुत सारी सामग्री मैंने बताई है पिछले भी वीडियो में। पूजा से संबंधित, खाने पीने से संबंधित, सुहाग से संबंधित चीजों की फेरी आप लगा सकती हैं। तो पहले से ही, जैसा कि मैंने बताया, दिवाली का दिन रहेगा, उससे पहले ही आप ये सारी चीजें गिनती करके अपना रख लें और सारी सामग्री रख लें। केवल पुष्प है, जल है, ये सब पहले से नहीं रखा जाता है, तो ये तो आप साथ में लेकर तुरंत ही जाएंगी। बाकी जब आपकी सामग्री सब रखी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बात करती हूँ फेरी की। आपने जो वस्तु आप गिनकर ले गई हैं उसके साथ आप थोड़ा सा अनाज, चावल या गेहूं ले जाइए। एक पात्र में उसे अलग रखिए और अनाज अलग रखिए, और एक पात्र खाली आप अलग रखिए। ये मैं हमेशा बताती हूँ जिससे कि मेरी बहनों को दिक्कत ना हो। एक ही में चावल और गिनने वाली वस्तु यदि रख लिया जाता है तो उसको एक एक करके लेने में दिक्कत होती है। बाद में चावल के अंदर एक आध उसका जो गिनती वाला वो वस्तु है वो छूट जाती है, यदि कोई छोटी वस्तु है। तो आप लोग अलग अलग रखिएगा, आपको बहुत आसानी होगी। और एक पात्र अलग रखिएगा फेरी लगा के उसमें रखने के लिए, क्योंकि उसी में तो हमें रखना नहीं है दोबारा। आपने मुट्ठी में थोड़ा सा अनाज लिया और उस वस्तु को उठाया एक बार। उसके बाद वहां पर जहां पे आपने स्थापना की है, जहां पे आपने पूजन किया है, वहां पे आप प्रणाम करते हुए फेरी की शुरुआत करेंगी। अब फेरी की शुरुआत करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, तो पीपल पूजा में जो मुख्य मंत्र है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि श्री हरि नारायण जी की पूजा हम लोग करते हैं और उनका मंत्र बोलते हैं। तो फेरी लगाते समय आप समस्त पूरी फेरी में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करेंगे। इस तरह से आपकी एक माला भी हो जाती है और आपकी पूजा भी, फेरी भी संपन्न हो जाती है। और आप यदि तुलसी वृक्ष के पास पूजा कर रही हैं, पीपल वृक्ष नहीं है, तब भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकती हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है वो नारायण की प्रिया हैं, हरि प्रिया हैं। और इस मंत्र का जप करने से माँ तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं और हमें सुख, सौभाग्य, धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तो आप वहां पर भी इसी मंत्र का जप कर सकती हैं। अब आप फेरी लगाने की शुरुआत करेंगी। एक बार फेरी लगाएंगी, फिर उसी स्थान पर आकर उस खाली पात्र में उसे रख देंगी। फिर आप एक मुट्ठी में अनाज लेंगी और उस वस्तु को लेंगी। फिर आप फेरी लगाएंगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह बोलते बोलते।
अब आप इस तरह से 113 फेरी आपकी जब पूरी हो जाएगी, देखिए बीच में बोलना नहीं चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं, हम लोग जब जाते हैं मंदिर फेरी लगाने तो हमने देखा भी है। मैं इसमें किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक नियम की बात मैं बता रही हूँ कि जब आप फेरी की शुरुआत कर दें, ध्यान रखिएगा, मेरी सभी बहनें ध्यान रखिएगा कि जब आप फेरी की शुरुआत कर दें तब आप बीच में किसी से बात ना करें, किसी से ना बोले, क्योंकि वो एक मंत्र चलता है। जैसे हम लोग एक माला जपते हैं तो ये नियम होता है कि आप मंत्र का जप कर रही हैं तो वहां से उठना नहीं चाहिए, किसी से बोलना नहीं चाहिए। उसी तरह मैंने देखा है कि माताएं बहनें फेरी लगाती रहती हैं और एक दूसरे से बात करती रहती हैं। ऐसा कभी आप लोग मत कीजिएगा, इसके महत्व को समझिए। आप लोग जब फेरी की शुरुआत कर दे, मान लीजिए आप वहां पर गई, कोई आपको मिल गया तो आप पहले ही बात कर लिया, नमस्ते प्रणाम जो भी आपको करना है आपने कर लिया। वैसे मंदिर में किसी देवी देवता के समक्ष किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे देवी देवता से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन आपने जो भी आपकी औपचारिकता है आपने कर ली। वहां पे बहुत से लोग इकट्ठा मिलते हैं, हम लोग तो जाते हैं तो बहुत सारी माताएं बहनें हम लोगों को मिलती हैं, तो पहले से आप बातचीत कर लें। मैं नहीं कह रही हूं कि किसी से आप बोलें ही ना, लेकिन ये ध्यान रखें जब आप फेरी शुरुआत कर दें तो जब तक आपकी पूरी 108 113 फेरी ना हो जाए बीच में आप किसी से ना बोलें। आप परिक्रमा करती रहें और मन में मंत्र का जप निरंतर करती रहें। तो इस तरह से आप जब आपकी फेरी पूरी समाप्त हो जाए उसके बाद आप प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद जितने भी दान की सामग्री है, जितना भी आपने फेरी लगाया है, जो भी आपने अर्पित किया है, उसका क्या करना होता है, ये भी बात होती है। तो आप पहले क्षमा प्रार्थना करें, अपने सौभाग्य के लिए माता रानी से प्रार्थना करें, कामना करें। ये सारी चीजें करने के बाद आप उसके बाद जो वहां से सामग्री जो है, यदि वहां पे मंदिर में पुजारी है, पंडित जी है, तो आप तुरंत फेरी लगाया हुआ जो अनाज है, सामग्री है, तुरंत वहीं पर दान कर दें, मतलब दे दें। और माँ गौरी जी को जो सामग्री हमने अर्पित किया है वो भी हम लोग दान में दे देते हैं, किसी भी ब्राह्मण को, पुजारी को, ब्राह्मणी को दान में दे देते हैं। और हम लोग क्या धारण करते हैं, क्या लेते हैं, हमारे यहाँ का जो नियम है, हम लोग सोना धोबिन को अर्पित किया हुआ बिंदी अपने माथे पर लगा लेते हैं और वहां से सिंदूर लगा लेते हैं, और माँ गौरी जी को अर्पित किया हुआ सिंदूर हम लोग 5 बार अपनी मांग में भर लेते हैं। ये तो हर पूजा में होता है कि माँ गौरी को अर्पित किया हुआ सिंदूर सुहागिन माताएं बहनें अपने मांग में लगाती हैं पूजा संपन्न करने के बाद। लेकिन बहुत से जगहों पर यह भी नियम है कि माँ गौरी जी को अर्पित किया हुआ जो श्रृंगार है वो स्वयं भी हम लोग धारण करते हैं। तो इसमें दोष कोई नहीं है, ये अपने आपका नियम है। आप चाहें तो उसमें से चूड़ी, बिंदी इत्यादि ले सकती हैं और कुछ दान कर सकती हैं। पूरे के पूरा आप लोग मत लीजिएगा, और आप चाहें तो पूरा दान कर दीजिए। सिंदूर अपने मांग में लगा लीजिए और सोना धोबिन से लेकर बिंदी लगा लीजिए, एक बिंदी छोड़ दीजिए वहीं पर और वहां से सिंदूर लगा लीजिए। मुख्य सिंदूर और बिंदी जो मुख्य आपका श्रृंगार है, आपका सुहाग का प्रतीक है, वो आपने ले लिया, बाकी आप दान कर सकती हैं। अब बात आती है जो आपने मिष्ठान और फल इत्यादि अर्पित किया है उसका क्या करना है। तो देखिए उसको भी हम लोग दान कर देते हैं और बहुत सी माताएं बहनें उसे ले जाकर अपने परिवार में वितरित करती हैं, स्वयं भी ग्रहण करती हैं। तो इसमें दोष कोई नहीं है, आप दोनों ही कार्य कर सकती हैं। चाहे तो वहीं पे मंदिर में आप कहा जाता है तुरंत दान महाकल्याण, तो आप चाहें तो तुरंत ही वहीं पर सब कुछ दान कर सकती हैं। दीपक आप थोड़ा बड़ा ले जाइएगा, दीपक तो आपकी पूरी पूजा तक जलता रहना चाहिए और बाद में भी वो दीपक यदि जलता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आप कलश का जो जल है वो वहीं पर आप अर्पित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए, गिरा दीजिए वहीं जड़ में। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करके आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अब बात आती है दान करने की। तो अमावस्या तिथि है, पितरों की तिथि है, इस दिन का दान तो बहुत ही अधिक ज्यादा महत्व रखता है। वैसे भी कार्तिक मास है तो आप लोग घर आकर फिर से चाहें तो अन्न दान, वस्त्र दान, जो भी आप चाहें, गौ माता के लिए भोजन इत्यादि आप सब कुछ फिर से दान कर सकती हैं, क्योंकि वो सोमवती अमावस्या के निमित्त आपकी पूजा थी, आपका वो दान था। और आप अमावस्या के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त इस दिन अलग से आप दान कर सकती हैं, या फिर आप वहीं पर साथ में अलग से लेकर जाएं और वहीं पर आप दान करके छू कर दान कर दें। ये भी आप कर सकती हैं अपने पितरों के निमित्त। तो ये मुख्य रूप से थी सोमवती अमावस्या की पूजा। आपकी संपूर्ण पूजा मैंने बता दी बिल्कुल सरलता से। आप कम सामग्री में भी पूजा कर सकती हैं। श्रृंगार वगैरह की जो सामग्री है वो आपके ऊपर है, आप कितना अर्पित करती हैं, ज्यादा भी अर्पित कर सकती हैं, मुख्य भी श्रृंगार की सामग्री जो मुख्य होती है वो भी अर्पित कर सकती हैं। ये सब अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप सभी लोग कर लीजिएगा। और भी कोई मेरे बहनों का प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और भी वीडियो आएगी सोमवती अमावस्या के विषय में। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।